नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। सीएम योगी का संदेश, अतीत को भुलाकर भविष्य निर्माण संभव नहीं। तिरंगा यात्रा लखनऊ से बरेली तक सबकी जुबान पर आजादी के गीत। 15 अगस्त से पहले बरेली मंडल में अलर्ट, नेपाल सीमा पर नो एंट्री। बरेली के तमंचेबाज काजल ठाकुर, मोंटी ओमकार गिरफ्तार। बरेली की शख्सियत में आज मशहूर क्रांतिकारी लेखक सुधीर विद्यार्थी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधान भवन को खास रंगत दे रही डायनेमिक फसाद लाइटिंग का लोकार्पण किया। लाइटिंग से विधान भवन की सुंदरता में 4 चांद लग गए। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास को भुलाकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इतिहास गौरव का भाव जगाता है, साथ ही अतीत की गलतियों से सबक लेने की सीख भी देता है। उन्होंने कहा कि यूपी विधान भवन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत के सपने बुने थे, आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। आज प्रदेश की जनता के सुखमय वर्तमान और खुशहाल भविष्य को लेकर मंथन इसी ऐतिहासिक भवन में होता है। कि जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, उस समय का भारत हमारी परिकल्पना का कैसा होना चाहिए, ये हम सब की सामूहिक ताकत का परिणाम होगा। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा तो उसके उसी प्रकार के सार्थक परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और याद रखना कि अतीत को विस्मृत करके कोई भी अपना भविष्य नहीं बना सकता। अपने अतीत की गौरवशाली क्षणों को स्मरण करते हुए, से प्रेरणा लेते हुए, गलतियों का परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक विधान भवन के सामने एकत्र हुए हैं। यह विधान भवन उत्तर प्रदेश की विधायिका का स्तंभ है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि इसी भवन में आकर के उत्तर प्रदेश के विकास की कार्य योजना पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, और उससे जो अमृत निकलता है वो अमृत उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम सबके सामने एक नई कार्य योजना हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच यूपी में हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना हिलारे मार रही है। राजधानी से लखनऊ से लेकर रुहेलखंड के जिले बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर तक पुलिस भी पूरे उत्साह से आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्राएं निकालकर घर घर शान से तिरंगा फहराने का जनता में भाव जगाया जा रहा है। बरेली में पुलिस लाइन से लेकर थाने चौकियों तक तिरंगा फहराया जा रहा है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। अफसरों का कहना है कि 15 अगस्त पर शहीद स्मारकों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े स्थानों पर पुलिस पीएससी के बैंड देशभक्ति की धुनें बजाकर स्वाधीनता के सिपाहियों को नमन करेंगे। आजमगढ़ में आतंकी सबाउद्दीन की गिरफ्तारी और कश्मीर में टेररिस्ट अटैक के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। स्वतंत्रता दिवस पर गड़बड़ी की साजिश का खुफिया इनपुट मिलने के बाद राज्य के सभी जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। बरेली मंडल के पीलीभीत जिले की सीमा नेपाल से जुड़ी है। पुलिस और एसएसबी बॉर्डर पर संदिग्धों की निगरानी में जुटे हैं। सुरक्षा कारणों से पीलीभीत के हजारा बॉर्डर, लखीमपुर खीरी के गौरी फंटा और महाराजगंज के सोनोली बॉर्डर पर 17 अगस्त तक के लिए रात 8 बजे के बाद नो एंट्री लागू कर दी गई है। आम दिनों में इंडो नेपाल बॉर्डर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, मगर स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए देर रात किसी को भी बॉर्डर पार नहीं करने दिया जा रहा है। बरेली में तमंचेबाज काजल ठाकुर और मोंटी ओमकार पर कानून का चाबुक चल गया है। पुलिस ने गैंगस्टर की पत्नी काजल ठाकुर और दूसरे रंगबाज मोंटी ओमकार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक काजल ठाकुर का सोशल मीडिया पर तमंचा दिखाते हुए फोटो वायरल हुआ था, जिसके बाद से पुलिस को उसकी तलाश थी। सटीक सूचना पर बरेली की थाना प्रेम नगर पुलिस उसे अरेस्ट कर लिया। दूसरी ओर सुभाष नगर में फायरिंग कर फरार चल रहे रंगबाज मोंटी उर्फ ओमकार पर भी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। मामूली विवाद में हलवाई को गोली मारने के बाद वह एक जगह छिपा था। पता होते ही पुलिस ने उसको घेर लिया। गोलाकांड में इस्तेमाल तमंचा भी उसके पास से बरामद कर लिया गया।
बरेली की शख्सियत में आज बारी है प्रयाग के लेखक सुधीर विद्यार्थी की, जो क्रांति की दास्तान को जिंदा रखने के लिए कई दशक से जुटे हैं। सुधीर विद्यार्थी बरेली की पवन विहार कॉलोनी में रहते हैं और 60 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर वह क्रांतिकारियों के जीवन की यादें सहेज रहे हैं और नई पीढ़ी को बलिदानी गाथाओं से परिचित करा रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश साहित्य भूषण के अलावा देश के प्रमुख साहित्य सम्मान हासिल हो चुके हैं। उनकी किताब अशफाक उल्लाह खां और उनका युग आमादेर विपलवी, उत्सर्ग शहीद भगत सिंह, मेरे हिस्से का शहर और शहर के भीतर शहर खासी मशहूर हुई है। अशफाक उल्लाह खां और उनका युग पर आधारित नाटक दूरदर्शन पर भी प्रसारित हो चुका है। सुधीर विद्यार्थी के साहित्य मंसूसा क्रांति की प्रतिमूर्ति और दुर्गा भाभी एनसीईआरटी की किताबों में शामिल है। कक्षा 5 में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक शहीद रोशन सिंह भी सुधीर विद्यार्थी ने ही लिखी है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।